हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए जो हमारे चैनल पर नए या पहली बार जुड़े। तो हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो बता दें कि आप लोगों का ये यानी कि साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का है पार्ट 4 यानी कि सेट 4। ठीक है। और मॉडल पेपर क्या होता है आप लोग को भली भांति इतना बड़े हो गए तो याद ही होगा कि बहुत ही फाइनल एग्जाम में आपको मदद पहुँचाने वाला है। तो शुरू से अंत तक और अस्थायी रूप से देखिएगा। ठीक है। ये नहीं कि आधा अभी फिर आधा कभी देख लेंगे, ऐसा नहीं करना है। शुरू से अंत तक एक साथ देखना और एक समय में देखना है, एकदम शांत जगह पे जाके। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कराते हैं आप लोगों का ये मॉडल सेट यानी कि 4 को। ठीक है, चलिए मेरे साथ। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि व्यक्तित्व के कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वह हो आप लोगों के समक्ष है। और बता दें आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटेल। ठीक है। चलिए अगला है किस अभिक्षमता को AST के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्म सर्विसेज व्यावसायिक। अगला है जैव प्राप्ति या बायोफीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी यानी कि राइट है 3। अगला है सभी एल्कोहल पेय पदार्थों में क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा एथाइल एल्कोहल। ठीक है। और अगला है फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि में कौन सा कथन इनमें से सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषण चिकित्सा की एक विधि। चलिए अगला है व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन क्यों करता है, आखिर क्या कारण है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा सामाजिक अनन्यता के कारण। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक समूह नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए यानी कि परिवार। अगला है नील का विहीन ग्रंथि का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी यानी एड्रिनल ग्रंथि। उसी को कहते हैं नलिका विहीन ग्रंथि। ठीक है, याद रखिएगा नलिका विहीन। अगला है किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग होता है दोस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी व्यवहार चिकित्सा। दूसरे के आईनों में अपने को झांकने का भाव किस कौशल को दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का 10 नंबर का ए यानी कि समानुभूति। अगला है कौन डाइक के सीखने का नियम नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का डी यानी प्रभाव का नियम। सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी को सफलता मिलती है, यह बात किसने कहा यानी कैसा है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा संयोगवश। श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है। श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राणायाम। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग भी कई बार किए होंगे। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका दोस्त राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अधिगम सिद्धांत। निम्नांकित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए यानी कि विघटित मनोविदालिता, बाकी सभी हैं। ठीक है। चलिए अगला है निम्नांकित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का बी यानी कि DSM यानी चौथा यानी 4th। कौशल के बारे में कौन कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कौशल को प्रशिक्षण से अर्जित किया जाता है, ये सही है। ठीक है। अगला समूह संरचना का तात्पर्य है किससे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इनमें से सभी यानी समूह की प्रभावशीलता, समूह का आकार और समूह का लक्ष्य। निम्नलिखित में कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का डी यानी कि इनमें से सभी बोला। अभी सभी आंसर आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अगला है सृजनात्मक की अवस्थाओं के प्रसंग में कौन सा बेमेल पद है। तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा आप लोग को बता दें 20 यानी 20 का ए यानी कि प्रेरणा। ठीक है। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है आपका ए यानी कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के व्यवहार को बाह्य तथा आंतरिक कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम मानता है। तो इसका राइट आंसर है बी यानी स्थितिवादी परिप्रेक्ष्य। बाकर मेहदी परीक्षक मापक है किसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी का यानी कि सृजनात्मक का। बुद्धि के योजना, अवधान, भाव, प्रबोधन तथा सहकालीन अनुक्रमिक मॉडल की प्रस्तावना जो है यह किसने दिया या किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी JP दास नागलिरी किरबी ने। ठीक है। अगला है
स्टेर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है कितने प्रकार के? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा आप लोगों का डी यानी 3। यदि किसी बच्चे का वास्तविक आयु 100 महीना है, 100 महीना है तथा मानसिक आयु 120 महीना है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का डी यानी 120 ही होगा। ठीक है। अगला है कैटेल के अनुसार सील गुण गुच्छे कितने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का डी यानी कि 16। निम्न में से कौन सामान्य अनुकूलन संलक्षण यानी GAS के चरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी यानी कि प्रत्याहार। कुंठा अगला देखते हैं क्वेश्चन। कुंठा आक्रामकता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए यानी कि जॉन लोनार्ड। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तनाव उत्पन्न करने वाले कारक है कौन? तो तनाव उत्पन्न करने वाले कौन कारक है? प्रतिबल। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। आक्रमण के कारण कौन नहीं है? आक्रमण के कौन एक कारण नहीं हो सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का शारीरिक क्रियात्मक तर्क। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का कुंठा। अध्यानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आखिर पहले क्वेश्चन को समझिए तभी पता चलेगा। अध्यानुकूलन के नियम प्रयुक्त किस में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा आप लोगों का बी यानी व्यवहार चिकित्सा में। अगला है पारस्परिकता अवरोध का नियम आधार होता है किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि क्रमबद्ध असंवेदीकरण। अगला है योग में सम्मिलित होता है क्या? योग में क्या सम्मिलित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्यान। ठीक है। अगला है व्यवहार चिकित्सा की वह प्रविधि जिसमें वास्तविक परिस्थिति में रोगी काफ़ी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्लिंडिंग। क्या कहते हैं? फ्लिंडिंग। ठीक है। गेस्टाल्ट चिकित्सा इस तथ्य पर बल देता है, किस तथ्य पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी और सी दोनों पहलुओं को समझना, यानी रोगी क्यों किसी खास ढंग से व्यवहार कर रहा है या रोगी के वर्तमान भाव क्या है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है यदि एक क्रिश्चियन अपने हिंदू मित्र का अभिवादन दोनों हाथों को जोड़कर करता है तो ये वह ऐसा किस समूह के प्रभाव के अंतर्गत करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त वह हो जाएगा संदर्भ में। दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी यानी प्राथमिक। पारिवारिक समूह एक क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा प्राथमिक समूह है। समूह संरचना संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर नेतृत्व। समूह को प्राथमिक तथा द्वितीयक समूहों में विभाजित किया है किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूले ने। चलिए तो ये आप लोगों का चौथा सेट खत्म हुआ और पांचवें के लिए आप लोग इंतजार करें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए गुड बाय।